बढ़ेंगे। पहले चरण में दाखिल नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी शुरू हो चुकी है। रिटर्निंग अधिकारी कर रहे हैं नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी। 131 प्रत्याशियों के 179 नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जा रही है। 12 लोकसभा सीट पर 131 प्रत्याशियों के किए गए हैं नामांकन। जयपुर शहर में 16 और जयपुर ग्रामीण में 17 प्रत्याशियों ने किया है नामांकन। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो जयपुर ग्रामीण सीट पर 17 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं और सबसे कम की अगर बात की जाए तो करौली धौलपुर सीट पर 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। तो स्क्रूटनी की शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरे चरण के नामांकन दाखिल किए जाएंगे। कल पहले फेज की नामांकन प्रक्रिया जो वो खत्म हो गई है। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा और सबसे कम की तो जयपुर शहर में 16 और जयपुर ग्रामीण में 17 प्रत्याशियों ने नामांकन किए। सबसे ज्यादा जयपुर ग्रामीण में नामांकन दाखिल हुए हैं और सबसे कम करौली धौलपुर सीट पर 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। तो रिटर्निंग अधिकारी कर रहे हैं नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी और ऐसे में 131 प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हो रही है। 12 लोकसभा सीट पर 131 प्रत्याशियों ने किए हैं नामांकन। तो पहले चरण में दाखिल जो नामांकन पत्र हुए थे उसकी स्क्रूटनी शुरू हो गई है और आज दूसरे फेज की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कल 12 लोकसभा सीटों पर 131 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए थे और आज दूसरे फेज में 13 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। दीपक गोयल मेरे साथ जुड़ चुके मेरे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, कल पहले चरण के नामांकन हुए थे और उसी को लेकर अब स्क्रूटनी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कैसे ये स्क्रूटनी की जा रही है? क्योंकि देखिए सबसे कम और सबसे ज्यादा की श्रेणी में भी यहाँ पर 2 जगह है। जैसे कि सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो जयपुर शहर की बात आती है और सबसे कम की अगर बात की जाए तो करौली और धौलपुर सीट पर 4 प्रत्याशियों ने ही नामांकन किया है। बिल्कुल, देखिए कल दोपहर 3 बजे तक नामांकन हुए और करीब 20 मार्च से और 27 मार्च तक के अंतराल के बीच में जयपुर सहित 12 जो लोकसभा सीट थी जिसमें फर्स्ट फेज के अंदर पहले चरण के अंदर जो 19 अप्रैल को इलेक्शन होना है उसमें 131 कैंडिडेटों ने दावेदारी यहाँ पर की नामांकन दाखिल करके, जिसमें सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट है वो जयपुर ग्रामीण सीट पर है 17 और सबसे कम जो कैंडिडेट है करौली धौलपुर सीट पर है 4। यानी कि स्क्रूटनी है वो अब शुरू हो गई है। देखिए यदि स्क्रूटनी के अंदर, क्योंकि ये तो तय मानिए कि सबसे ज्यादा जयपुर ग्रामीण के अंदर है और जयपुर शहर के अंदर 16 कैंडिडेट और 17 कैंडिडेट हैं। जो ईवीएम होती है उसमें जो सीरियल होते हैं उसमें 15 कैंडिडेट और +1 नोटा होता है, यानी कि 16 आपकी उसकी बैलेट यूनिट के पर छप सकता है। यदि 16 के नीचे यदि जाता है तो आप ये मानिए कि एक बैलेट यूनिट लोकसभा सीट पर लगेगी, एक ईवीएम लगेगी। लेकिन यदि 15 से ऊपर कैंडिडेट रहते हैं और एक नोटा रहता है तो 2 ईवीएम लगना तय है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ फार्मों में जो फौरी तौर पर अभी तक जो निगाह अधिकारी ने गई तो जयपुर शहर में 1 से 2 फार्म जो पर्चे हैं वो खारिज हो सकते हैं। किसी ने किसी कारणवश उनपे जो खामियां, जो त्रुटि या प्रस्तावकों की संख्या कम या उनकी जो वोटर लिस्ट से जो मिलान है वो नहीं होने के चलते 1 से 2 पर्चे खारिज हो सकते हैं। 2 दिन नामांकन वापस लेने का समय है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण में 17 से ज्यादा कह सकते हैं कैंडिडेट है। 2019 में 8 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे, लेकिन 2024 का इलेक्शन है तो जयपुर ग्रामीण में 17 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। इसी तरीके से जयपुर शहर की यदि हम बात करें तो जयपुर शहर में 2019 के अंदर 24 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार 16 कैंडिडेटों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसमें कुछ पर्चे खारिज हो सकते हैं, संभावना है, और पर्चे यदि खारिज होते हैं तो एक राहत जयपुर रिटर्निंग अधिकारी जयपुर की जो इलेक्शन विंग है उसको मिल सकती है, क्योंकि मशीनरी कम लगेगी। यदि एक भी पर्चा वहां खारिज होता है किसी कारणवश तो ये
तय है कि वहां एक ईवीएम लगेगी। और जयपुर ग्रामीण के अंदर भी यदि 2 पर्चे खारिज या नामांकन वापस लिया जाता है तो इस स्थिति के अंदर एक ईवीएम लगेगी। और यदि कोई पर्चा खारिज नहीं होता है और कोई नाम वापस नहीं होता है, नाम वापसी होने की स्थिति में 2 ईवीएम लगेगी। तो राजस्थान में 131 कैंडिडेटों ने जो 179 जो नॉमिनेशन जो फाइल किए हैं, नामांकन पत्र फाइल किए हैं, उनके स्क्रूटनी का जो काम है, उनके प्रस्तावक प्रत्याशियों की मौजूदगी में रिटर्निंग अधिकारियों ने शुरू कर दिया है। और कुछ देर में, यानी कि देखिए ज्यादा नामांकन पत्र नहीं है, तो यदि किसी प्रत्याशी का नामांकन पत्र मान्य पाया जाता है, उसने 4 फार्म सेट जमा कराए हैं, तो 3 ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे, 1 मान्य हो जाएगा। तो इस लिहाज से ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे का समय लगेगा पूरी स्थिति क्लियर होने में। कितने नामांकन 179 में से कितने नामांकन तो 2 से 3 घंटे तक का समय लग सकता है। ज्यादा स्क्रूटनी का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। पहले चरण में जो नामांकन दाखिल पत्र